नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम चक्रों के एक ऐसे रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे, ऐसे रहस्य को अनवरत करेंगे जिसमें हम स्पष्ट रूप से समझ सकें कि हमारा जो ब्रह्मांडीय रूप है, यूनिवर्सल फॉर्म है, प्योर एनर्जी फॉर्म है, वो किस प्रकार से इस शरीर के रूप में सक्रिय होता है। कैसे वो चक्र बाह्य रूप में ये शरीर बन जाते हैं जिसे हम फिजिकल बॉडी कहते हैं, और आंतरिक रूप में एक ऊर्जा का शरीर, स्पंदनों का शरीर बन जाता है। कैसे ये सब कुछ संभव हो पाता है कि हम उस नारायण, उस आकाश और उस माता भू देवी यानी धरा, इनके मिलन से कैसे वो मानव के उच्चतर सोपान किस प्रकार से संभव हो पाते हैं। तो सबसे पहली बात, चक्रों को हमने बहुत से रूपों में समझा, बहुत सारे उनके तथ्यों को जाना और ये भी समझा कि चक्र बहुत मूलभूत है। अब हमें दो बिंदुओं को अगर हम ध्यान देंगे, पहली चीज, लाइट का या रेडिएशंस का हमेशा एक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम मतलब आपने देखा होगा प्रिज्म से जब लाइट पास की जाती है सूर्य की, तो एक एंगल पर वो 7 किरणों में, रंगों में स्प्लिट हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही समझिए कि ये जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है आकाश से, या ये जो कॉस्मिक ऊर्जा, तारों का प्रकाश आ रहा है, ये सभी प्रकाश जब धरती पर आते हैं तो एक स्थिति में पहुंचने के बाद, यानी धरती के पास पहुंचने के बाद, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं समुद्र के पास, समुद्र की सतह पर। और इसी कारण से अगर आप देखें तो जीवन की उत्पत्ति समुद्र से ही संभव हो पाई, और धीरे धीरे नित्य निरंतर विकास करते करते वो इस धरा पर आ गई। अब इसमें होता क्या है, आपके इस यूनिवर्सल प्रकाश से या यूनिवर्सल रेडिएशन से जो कि गिर रहा है, वो जब ऊपर से गिरता है और नीचे धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है, इन दोनों के वर्तुलों, परतों के मिलन से जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनते हैं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स ही चक्र है। अब इसका बोले तो क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सरल भाषा में अगर कहें तो जो लाइट के 7 भाग हुए, 7 रंग हुए, वो एक एक रंग धरती के साथ मिलकर के एक जिस जगह वो मिलता है हमारे शरीर के अंदर, उस जगह एक एक चक्र या एक एक ऊर्जा का स्रोत बना। अब इस ऊर्जा के स्रोत से क्या होगा? इससे एनर्जी डिसेमिनेट होना शुरू होगी, निकलना शुरू करेगी। वर्तुलाकार गति में वो ऊर्जा वहां से बाहर गतिशील होगी, और जब वो ऊर्जा बाहर निकलेगी तो वो क्या करेगी? वो बिल्कुल अपने चारों तरफ एक प्रकार का एक आवरण का निर्माण करना शुरू कर देगी। ऐसा समझिए जैसे मक्खन जो है वो जब बीच में घूम रहा होता है बहुत तेज बिलोना, तो उसके चारों तरफ धीरे 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 जमना शुरू हो जाता है और एक आकृति से जम जाती है जिसे हम मक्खन बोलते हैं। उसे हम निकाल कर अलग कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही इन चक्रों के चारों तरफ हमारे शरीर का सृजन होना शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो एक बहुत ही मोटी मोटी बात जो समझ में आती है वो ये आती है कि हमारे फिजिकल बॉडी और उस ऊर्जा में शरीर, जो ऊर्जा आ रही थी उसके शरीर, इन दोनों के मिलन का जो बिंदु है वो चक्र हुए। तो यानी सूक्ष्म शरीर के और हमारे, यानी प्राण शरीर के और हमारे भौतिक शरीर के जो मिलन बिंदु हुए वो ये चक्र हो गए। अब ये 7 कलर हैं, 7 चक्र हुए। तो अब ये जो 7 चक्र हैं, इनको, इसका अर्थ ये हुआ कि हम और भी किसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इनको अपने जीवन में और अधिक सक्रिय कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम जीवन तो जिएंगे भौतिक तल पर साथ ही साथ हमारा प्राणमय शरीर पूर्ण झंकृत रहेगा और हमारे अंदर नए, हमारा जो पोटेंशियल है वो नित्य निरंतर नवीन रूपों में
विकसित होकर के हमारे जीवन को एक सुगंध में बना देगा। बहुत श्रेष्ठ जीवन हो जाएगा हमारा, जिससे हम अत्यंत संतुष्ट हों, आनंद की अनुभव कर सकें। यानी कि हमारा प्राण में शरीर भी जागृत है, हमारा भौतिक शरीर भी सक्रिय है। तो दोनों शरीर जब सक्रिय होंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो चक्र है जहां से ये दोनों शरीर जुड़े हुए थे वो सक्रिय होने लगे। तो अब इसमें दो प्रमुख बिंदु हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। एक तो ये कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम धीरे धीरे विधा भूलते चले गए, जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए। बचपन में तो ये स्वतः ही क्रिया हो रही थी, बड़े होने पे ये क्रिया बंद होती गई, और वो बंद होना है हमारे आज्ञा चक्र का कुमला जाना, सहस्त्रार का शिथिल होने लगना, जिसके कारण से जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसका हमारे शरीर में एब्सॉर्प्शन और डिप्लॉयमेंट, यानी कि उसका शरीर के अंदर प्रवाह, वो दोनों ही कम होता चला जाता है। और इसी कारण से जैसे जैसे वो कम होता जाता है हम बहुत अधिक स्थूल होते चले जाते हैं, हमारी बुद्धि भी स्थूल हो जाती है। यहां तक स्थूल हो जाती है कि हम सब कुछ सत्य इसी को ही मानने लग जाते हैं जो जिसे हम संसार कहते हैं। अब यहां तक समझने के बाद कि वो यूनिवर्सल एनर्जी हमारे को अपने जीवन में उतारनी ही पड़ेगी। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसे वॉयलेट एनर्जी भी कह सकते हैं या जिसको नारायण तत्व भी कहते हैं, वाइटलिटी भी कहते हैं, वो हमें अपने जीवन में उतारनी ही पड़ेगी। कोई और उसका चारा नहीं है, कोई और मार्ग नहीं है हमारे पास उसके लिए। तो एक तो ये इसका सबसे प्रमुख बिंदु है जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे हम उस यूनिवर्सल एनर्जी से अपने शरीर को भर सकते हैं, रच कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को और अधिक उदात्त स्थितियों में ले जा सकें, उन्नत स्थितियों में ले जा सकें। दूसरा एक और काम जो सरलता से हो सकता है वो ये है कि इन दोनों ऊर्जाओं के, धरती की और आकाश की ऊर्जाओं के जो मिलन बिंदु हैं, उन मिलन बिंदुओं पर अगर स्पंदन पहुंचे जो उनके साथ सिंक्रोनाइज हो सके तो हम तुरंत उनको अनुभव कर सकेंगे। यानी कि जब ट्यूनिंग जो है मैच हो जाए, अगर उन चक्रों की स्पंदनों की हमारी स्पंदनों से, तो हम जो है उन चक्रों को अनुभव करना प्रारंभ कर देंगे। अभी स्वतः होता भी रहता है हमारे अंदर थोड़े थोड़े क्षणों के लिए, लेकिन अब इसको हम करें कैसे? तो इसको करने के लिए ये समझना आवश्यक है कि हमारी जो श्वास प्रश्वास है वो एक बाहर एक दूरी तक स्पंदन करती है। अब आप हाथ लगा के देखिए अपनी नाक के सामने और धीरे 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 उसे लेके जाते रहिए इतनी दूर तक जहां पर श्वास से आपके हाथ पर स्पर्श महसूस ना हो। आप देखेंगे कि वो 16 अंगुल तक चली जाती है, 12 अंगुल हो सकती है। तो ये जो है इतनी दूर तक जाना, ये एक प्रकार से आपको तत्वों का आभास कराती कि कौन से चक्र का उस समय सक्रिय हो रहा है, कौन सा चक्र चल रहा है। अब जैसे जैसे आपके ये चक्रों के यानी आगे की सांस कम अंगुल्स में आती जाएगी दूरी में, आपके चक्र और सूक्ष्म होते चले जाएंगे। जहां पृथ्वी तत्व 16 अंगुल की श्वास से संबंधित है, वहीं स्वादिष्ठान चक्र 12 अंगुल की श्वास से संबंधित है। तो आप धीरे 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 करके अपने चक्रों में और सूक्ष्म गति कर सकेंगे। तो आपको करना क्या हुआ? बहुत सरल सी चीज है, रिलैक्स कीजिए, अनुभव कीजिए अभी कितने अंगुल का चल रहा है, या कौन सा तत्व चल रहा है, या कौन सा चक्र इस समय गतिशील होगा। और फिर उसके बाद में पुनः थोड़ी देर में आप देखेंगे 10 मिनट में, वो 15 मिनट में वो अपने आप फिर चेंज होने लग जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। तो इस प्रकार की जो साइकिल हो रही है, नेचुरल साइकिल हो रही है, इसके साथ अगर आप बने रहते हैं, एक साइकिल भी आप कर पाते हैं, तो आप अनुभव करेंगे कि आपने उन चक्रों को छू लिया, मानो जैसे छू लिया हो, और उस ऊर्जा के वर्तुल को आप अनुभव करने लगेंगे। ये एक बहुत सरल, सहज और स्वतः हो रहा स्वयं सिद्ध प्रयोग है। हमें अलग से कहीं से कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको समझ करके उन दोनों जगहों को, उस चक्र को और इस श्वास को जोड़ देना मात्र है। और आपकी
आपकी ये क्रिया स्वतः ही होनी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि किस प्रकार से 5 चक्रों में ये ऊर्जा गतिशील होती है और किस प्रकार से इस ऊर्जा के गतिशील होने से आपके अंदर चेतना गहराती चली जाती है, छठा चक्र बलवान होता चला जाता है। तो ये चक्रों का क्षेत्र बहुत सरल है, बहुत सहज है, लेकिन बहुत गूढ़ भी है। तो आवश्यकता है इसको उतनी ही सरलता के साथ समझने की और अपने जीवन में खोज पाने की। आज के लिए इतना ही। अगली बार चर्चा करेंगे चक्रों के कुछ और ऐसे गहरे रहस्यों की जिनके माध्यम से आपको एक नवीन दृष्टि और एक सरल या सहज रूप में ही उनका आभास अपने जीवन में होने लगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।